करेंगे बाउंस बैक। नृपिंदर, सुचिता, दीक्षा, अनिकेत, मोहित, शुभम है भैया। बहुत दिनों बाद हमारी आपसे हो रही है मुलाकात दिनों बाद नहीं हो रही चैप्टर को लेके। आपको पता है कि आपकी ज्योमेट्री जो है बीच में किसी कारण से रुक गई थी। हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, ज्योमेट्री में मेरे दोस्तों आपका ट्राइंगल पूरा हो गया था, त्रिभुज त्रिभुज आपका ट्राइंगल हमने पूरा पढ़ लिया था, आपका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज और आपका सर्कल वृत्त रह गया था, और मैंने बोला था कि मैं इसको बाद में करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो मैं आपकी उस ज्योमेट्री को दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूं। मेरे मैसेज को क्लियर कट सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, कि आपकी जो ज्योमेट्री चल रही थी, ज्योमेट्री में लगभग 60 के आसपास क्लास होती हैं, तब जाके चैप्टर पूरा तैयार होता है, लेकिन आपकी लगभग 43 हुई है क्लास। कितनी हुई है इनकी? लगभग 43 के आसपास आपकी क्लास हुई है। त्रिभुज आपका ट्राइंगल हो चुका है, आपका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज मेरे प्यारे दोस्त, और सर्कल वृत्त बाकी है, तो मैं उसको करवाऊंगा। हम लोगों ने अलजेब्रा पूरा पढ़ लिया है। ठीक है भाई, सर सब कुछ भूल गए पूनम जी, आपकी गलती है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको साथ साथ रिवीजन करना चाहिए था। एडवांस मैथ इज ऑल अबाउट रिवीजन। आप पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है पीछे का रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ठीक है जी, ट्राइंगल आपका हो चुका है लगभग। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ सवाल बाकी रह गए हैं समकोण त्रिभुज के। इन सवालों को खत्म करके फिर मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाऊंगा, चतुर्भुज के बाद सर्कल पढ़ाऊंगा, और ये मेरे दोस्तों चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यस मनीष जी, ठीक है, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको चीज एकदम कोप अप हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 54 से। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का सवाल है। राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ रहे थे, जो आपकी पिछली क्लास हुई थी, उस पिछली क्लास में मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 53 तक हुआ था, और मुझे सवाल नंबर 54 समझाना था। सवाल नंबर 54 मुझे यहां से आपको आगे पढ़ाना था। ये करेंगे जी, सवाल देखेंगे। सवाल है, ए पॉइंट डी इज टेकन फ्रॉम द साइड बीसी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर एबी इज हाइपोटेन्यूस, देन कौन सा कथन सही है? देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है समकोण त्रिभुज का। एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों जिसका कर्ण ए बी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई जिसका हाइपोटेनस ए बी है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि सी आपका 90 डिग्री है। आगे क्या बोला गया है? समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी लिया गया है। समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी लिया गया है, डी, जिसमें ए बी जो है त्रिभुज का कर्ण है। तो आपसे पूछा निम्न में से कौन सा सही है, बताओ जल्दी से कौन सा सही है, फटाफट। निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है? समकोण त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी लिया गया है। देखो ध्यान सुनेगा, अगर आप गौर से देखें तो आपको यहां पर दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में एसी एक साइड कॉमन है, एसी वाली साइड कॉमन है दोनों समकोण त्रिभुजों में। एसीडी दिखाई दे रहा है, एसीबी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस आप जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी का स्क्वायर क्या आएगा? इस ट्राइंगल एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में आप पाइथागोरस लगाओ तो एसी का स्क्वायर क्या आएगा? एसी का स्क्वायर बराबर होगा एडी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर होगा एडी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। अब इस बड़े वाले राइट एंगल में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज एबीसी में, अगर आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा? एसी का स्क्वायर क्या होगा? 90 डिग्री के सामने कर्ण एबी है और एबीसी है, बराबर होगा मेरे दोस्तों ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने दोनों ही त्रिभुजों में पाइथागोरस लगा के दोनों में एसी कॉमन है, एसी स्क्वायर निकाल लिया। बताओ ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ये उधर चला जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम बन गई मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? ये कौन सा ऑप्शन है प्यारे भाई? ये रहा, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ये एक थ्योरम है, ये फिर में हालांकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं आया है, ठीक है ना। एक बार ये थ्योरम ही पूछी गई थी, मैंने आपको समझा दिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्या थ्योरम है? ए बी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, थ्योरम है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये करना कैसे है कि दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में एसी कॉमन है, एसी पे पाइथागोरस लगा दिया। अगला सवाल, अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने सवाल नंबर 55। ये भी एक थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, बताएं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। सर कितनी क्लास बाकी ज्योमेट्री की? लगभग 15 के आसपास क्लास बाकी है। चलिए points D and E are taken on side BC and AB of right angle triangle ABC where AC is hypotenuse, then आपके पास मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां AC कर्ण है, AC मेरे दोस्तों हाइपोटेनस है और ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट B आपका 90 डिग्री। आगे क्या बोला है?
आगे बोला है कि पॉइंट डी और ई समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी और एबी पर लिए गए। भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी लिया गया है और मेरे दोस्तों भुजा एबी पर एक पॉइंट ई लिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है कि दो पॉइंट डी और ई समकोण त्रिभुज की भुजा बीसी और एबी पर लिए गए हैं, एसी कर्ण है। बताओ कौन सा रिलेशन सही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये एडी को मिलाइए, ये सी को मिलाइए। अगर आपको याद हो तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद हो कि किसी भी समकोण त्रिभुज में इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, मेरे दोस्तों इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ये लेग्स हैं ए बी और बी सी, क्या है लेग्स है। लेग्स पर दो पॉइंट डी और ई है, ये क्या है लेग्स की सी वेन है। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। ज्योमेट्री केवल रटने वाली विषय वस्तु है, रटते जाओ थ्योरम। एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये लेंथ है डी, यहां से यहां तक की लेंथ है डी, डीई स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, डीई स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ये थ्योरम है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं सेंट्रॉइड में, केंद्रक में मैंने प्रूफ भी करवाया था। अगर समकोण त्रिभुज की दो लेग्स पर पॉइंट डी और ई है, अगर समकोण त्रिभुज की लेग्स पर दो पॉइंट डी और ई है, तो एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर होगा डीई स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर होगा डीई स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ये थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर बढ़िया थ्योरम है, ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन थ्योरम है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार ये थ्योरम भी पूछी गई है। आपसे ये भी हो सकता है कि आपको कोई तीन वैल्यू देके आपको यहां से चौथी वैल्यू पूछ ले, ये भी हो सकता है आपको कोई तीन वैल्यू देके चौथी वैल्यू पूछ ले। जैसे कि इस सवाल को देखो, इस सवाल को आप देखेंगे, सवाल नंबर 56। यह सवाल सीजीएल में 2022 के प्री के पेपर में आया था। बताओ बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा। पॉइंट पी और क्यू साइड ए बी और बी सी पर दो पॉइंट इस प्रकार हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे, ए क्यू 11 पी सी 8 है, एसी 13 है। तो आपसे पी क्यू की लेंथ बतानी है। राइट एंगल एट बी, भाई एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर राइट एंगल है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों जो बी पर राइट एंगल है। आगे बोला है दो पॉइंट पी और क्यू साइड ए बी और बी सी पर इस प्रकार है, साइड ए बी पर पॉइंट पी है, साइड बी सी पर कोई पॉइंट क्यू है। बोला ए क्यू की लंबाई 11 है, पीसी की लंबाई 8 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है, ठीक है ना। ए क्यू की लंबाई 11 है, पीसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 8 है, ठीक। हाइपोटेनस एसी 13 है, एसी की लंबाई 13 है, और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। पी क्यू की लंबाई बताओ, लगी डायरेक्ट थ्योरम। समकोण त्रिभुज की, ये समकोण त्रिभुज एबीसी है जो बी पर राइट एंगल है, इसकी लेग्स ए बी और बीसी पर दो पॉइंट पी और क्यू है मेरे दोस्तों। तो C1 बन गया। थ्योरम क्या सिखाई भाई, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर ये पी क्यू स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 11 का स्क्वायर 121 प्लस 64 में से 169 घटाएंगे, 13 का स्क्वायर 169, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 121 में से कितना घटाएंगे, माइनस के 105 घटाएंगे 16, तो यहां से पी क्यू स्क्वायर 16 आ गया। पी क्यू स्क्वायर अगर 16 आ गया तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 4 इसका आंसर है। सर बेसिक से बता दो धर्मेंद्र जी, मैं बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूं, इस थ्योरम का बेसिक में ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रूफ भी समझा चुका हूं सेंट्रॉइड में। एक बार आपने जो नोट्स बना रखे हैं, नोट्स खोलो, सेंट्रॉइड में इसका प्रूफ मिल जाएगा। मैंने आधे घंटे लेके समझाया था बेसिक ज्योमेट्री का। बेसिक ये नहीं कि 1 मिनट में हो गया, आधे के घंटे तक समझाया जाता है। थ्योरम आपको याद रखनी है केवल, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये बताएंगे। अगला एक और सवाल ऐसा ही 57 नंबर करके बताएं जल्दी से। 57 नंबर चलो समझ में आने की क्या बात है, इसमें सामने थ्योरम है, थ्योरम रटली पहलू रख दी, आ गया होना क्या, इसमें कुछ समझना है।
क्या समझना है इसमें? थ्योरम लिखिए सामने, ये रही थ्योरम, ये रही आपके सामने थ्योरम। थ्योरम तोते की तरह रट ली आपने, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। अरे कुछ समझने का तो हो, समझे भी। करेंगे सवाल नंबर 57। कुछ नहीं सवाल में, ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर पर 2 पॉइंट एम और एन स्थित है तथा यह त्रिभुज क्यू पर समकोण है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है जो कि क्यू पर समकोण है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्यू पर 90 डिग्री बनाता है। बहुत बढ़िया सवाल। अब साइड पी क्यू और क्यू आर पर 2 पॉइंट एम और एन है। पी क्यू पर 1 पॉइंट एम है, सॉरी, पी क्यू पर 1 पॉइंट एम है और क्यू आर पर 1 पॉइंट एन है। बोला है पीएन की जो लंबाई है वो 9 है, पीएन की लंबाई 9 है और एमआर की जो लंबाई है 7 है। हमने इसको मिलाया एमसीआर को, एमआर की जो लंबाई है 7 है। बोला एमएन की लंबाई 3 है तो आपसे पूछे पीआर की लंबाई बताओ। ये जो एमएन है, एमएन की लंबाई 3 है, आपसे पीआर की लंबाई पूछे। थ्योरम नहीं जानते? थ्योरम क्या कहती है? पी एन स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर बराबर एम एन स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। थ्योरम याद रखो, केवल थ्योरम में वैल्यू रखनी है। अभी 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चे? एम एन की लंबाई क्या आपको दी? एम एन की लंबाई आपको 3 दी, 3 स्क्वायर प्लस हाइपोटीनस का स्क्वायर, हाइपोटीनस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर। बोलो दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 81 प्लस 49 माइनस 9, ठीक है भाई, बराबर पी आर स्क्वायर। 49 माइनस 9 40, 81 में 40 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। पीआर का स्क्वायर 121, तो पीआर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। और 11 ही सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। केवल आपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, मुझे लगता है कि ये चीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली थ्योरम, ये थ्योरम मैं ऑलरेडी सेंट्रॉइड में पढ़ा चुका हूं, यहां तो आपका रिवीजन चल रहा है मेरे दोस्तों, रिवीजन। सवाल नंबर है आपके सामने 58। अगला टाइप आ गया बच्चों, ये सवाल 2019 के मेंस के पेपर में आया था। सवाल 2019 के मेंस के एग्जाम में आया था। देखते हैं कितने बच्चों को थ्योरम याद है। एलजेब्रा तो कब का फिनिश हो गया सौरभ जी? बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी 90 है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 90 है। ये हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 90 है। आगे क्या बोला है? एस और टी क्रम से भुजा पी एस और भुजा पी क्यू के मिड पॉइंट है। एस और टी क्रम से पी एस और पी क्यू के मिड पॉइंट है। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी 90, एस और टी क्रम से पी आर और पी क्यू के मिड पॉइंट है। ठीक है, पी आर का मिड पॉइंट एस है, पी आर का मिड पॉइंट एस है और पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो टी है, पी क्यू का मध्य बिंदु टी है। ये मिड पॉइंट है, एस और टी पी आर और पी क्यू के मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपसे पूछा है वो वैल्यू आपको बतानी। करो मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर समकोण त्रिभुज के लेग्स की मीडियन, अगर समकोण त्रिभुज के ये क्या है? लेग्स की मीडियन है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की माध्यिकाएं हैं। ये क्या है बच्चों? ये समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री बनाने वाली साइड की माध्यिकाएं हैं। थ्योरम याद है, मैंने प्रूफ भी करवाया है सेंट्रोइड में। समकोण त्रिभुज के लेग्स की माध्यिकाएं 90 डिग्री बनाने वाली साइड की माध्यिकाएं, क्योंकि ये एस जो है आरपी का मिड पॉइंट है, पी क्यू के जो है पी क्यू का मिड पॉइंट टी है, तो आरटी माध्यिका हो गई और ये क्यूएस माध्यिका होगी। तो थ्योरम ये है कि मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम, 4 टाइम्स ऑफ क्यूएस स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ क्यूएस स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर बराबर क्या है मेरे दोस्तों? बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटीनस का स्क्वायर। हाइपोटीनस क्या है? आर क्यू। 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटीनस का स्क्वायर। ये एक थ्योरम है मेरे प्यारे भाई, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है आपको कोई 2 वैल्यू देके आपसे यहां पर तीसरी वैल्यू पूछ ले। सीधी सीधी थ्योरम से सेंट्रोइड में पढ़ा दिया हमने। 4 टाइम्स ऑफ लेग्स के मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटीनस का स्क्वायर। बच्चों आपसे ये पूछा गया है तो उधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 4/5 बराबर क्या आ जाएगा? आर क्यू स्क्वायर बटे, नीचे चला जाएगा क्यू एस स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर प्लस, सॉरी पीटी नहीं होगा, ये आर टी होगा। सॉरी, दिस इज नॉट पीटी, दिस इज आर टी। आर टी है। इतना आ जाएगा सवाल का आंसर 4/5। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। पता है मेंस के पेपर का सवाल 2019 के मेंस की 2-3 शिफ्टें बनी थी, ये सवाल दूसरी शिफ्ट में आया था। ये सवाल आया था दूसरी शिफ्ट में, करके बताएं। चलो, ये कोई स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताएं, 2019 के मेंस के पेपर में आया था, बताएं जल्दी से फटाफट।
सीक्वेंस में। देखो कर पाए क्या आप सवाल जी? बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बताएं। कोमल जी आपने गलत कर दी, सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 13/9। देखिए बोला है त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 है। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ट्राइंगल एबीसी, जिसमें ये एंगल सी जो है मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री का है। ठीक, भुजा एसी और बीसी पर दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार हैं, भुजा बीसी और एसी पर दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार हैं कि एपी से पीसी का रेशियो 1:2 है, और भुजा बीसी पर पॉइंट क्यू इस प्रकार है कि बी क्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है। तो आपसे पूछा यह गया है कि ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है। यही ना पूछा गया है? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल को देखते ही पता लग जाएगा कि इस सवाल में कहीं यह बताया गया है, इस सवाल में कहीं यह बताएगा कि ट्रायंगल कैसा है। क्या आपको त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दी गई है? ना। क्या त्रिभुज एबीसी का कुछ दिया गया? नहीं। यानी कि एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है जो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है। आप अपनी मर्जी से मुंह उठा के कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात सत्य होगी, क्योंकि सवाल में ट्रायंगल की साइज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। बोला यह गया मेरे दोस्तों कि भुजा एसी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी से पीसी का रेशियो 1:2 है। तो मैंने मान लिया कि एपी की लंबाई 1 है और पीसी की लंबाई 2 है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लंबाई मान सकता हूं। बोला यह गया है कि साइड बीसी पर एक पॉइंट क्यू इस प्रकार है कि बीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं कि माना बीक्यू 1 है और क्यूसी 2 है। ठीक है, आप कुछ भी सवाल की दी गई शर्त के अनुसार आप कुछ भी रख सकते हैं, आंसर पे चेंज नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों आपसे पूछा गया, बताओ ए क्यू स्क्वायर क्या आएगा पाइथागोरस से? ए क्यू स्क्वायर क्या आएगा? ए क्यू कहां? ए क्यू ये रहा इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे, ये साइड होगी 3, ये साइड होगी 2, तो ए क्यू का स्क्वायर क्या आएगा पाइथागोरस से? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 13 आएगा पाइथागोरस से, प्लस बीपी स्क्वायर क्या आएगा? बीपी स्क्वायर। ये देखो बीपी कहां? ये रहा बीपी, ये बीपी है मेरे दोस्तों। कौन से समकोण त्रिभुज में? बीसीपी में। समकोण त्रिभुज बीसीपी में, समकोण त्रिभुज बीसीपी में साइड 2 है, ये 3 है, ये साइड 2 है, ये 3 है। पाइथागोरस से लगाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 और 9 13। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे ए बी स्क्वायर। ए बी क्या आएगा मेरे दोस्तों? अभी ये साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है, देखो ना पाइथागोरस से, ये साइड भी 1 2 3 है, ये साइड भी 3 है। पाइथागोरस से ए बी का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 18। तो ये आएगा बेटा 26/18। 26/18 क्या होता है? 13/9। 13/9 ही सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। समझ में आया? बोलो हाँ, कोई दुख तकलीफ समस्या? ठीक है, तो ये वाला टाइप भी समाप्त हो गया। अब यहां से अगले टाइप आएंगे आपके सामने। ठीक है बच्चों, अगला टाइप नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 60 इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वाला सवाल 2017 के मेंस के एग्जाम के पेपर में आया था। 2017 की मेंस की परीक्षा में वाला टाइप आया था। बोले आपके सामने चित्र दिया है जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है क्यू पर। पी क्यू की लंबाई 35 है, पीएस की लंबाई 21 है। तो आपसे पूछा है सेमी सर्कल की रेडियस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, बताएं जल्दी से। ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, जो कि क्यू पर समकोण है। एक सेमी सर्कल बनाया गया, अर्धवृत्त बनाया गया है भुजा क्यू आर पे। पीएस की लंबाई 21 है, पी क्यू 35 है। बड़ा कर दूं डायग्राम को? मैं इस सवालों को डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं। बोला यह गया है कि पीएस की लंबाई 21 है और ये आपका पी क्यू 35 सेंटीमीटर है। तो आपको इस सेमी सर्कल की त्रिज्या बतानी, सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है। सेमी सर्कल की रेडियस को अगर मैं आर मान लेता हूं तो सेमी सर्कल का डायमीटर व्यास हो जाएगा 2r, डायमीटर हो जाएगा 2r। अगर मैं सेमी सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस को आर मान लेता हूं, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को आर मान लेता हूं, तो क्या अर्धवृत्त का व्यास है 2r हो जाएगा। बताइए कैसे करेंगे? हम आपको ये ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में आप कहीं भी कोई कोण बनाओ, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कोण बन रहा है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये 90 डिग्री है। ये भी क्या होगा बेटे? ये भी 90 डिग्री होगा। बोले बात को समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी तो 90 आएगा, ये भी तो 90 आएगा। बोलो ये भी तो 90 डिग्री दिया है। तो ये राइट एंगल के अंदर राइट एंगल नहीं बन गया? आप यहां पे फॉर्मुला भी लगा सकते हैं। मैंने आपको कई सारे फॉर्मुला भी सिखाए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये सवाल सिमिलरिटी से भी हो सकता है, कई सारे फॉर्मुले बताएं उससे भी हो सकता है। भाई अगर 90 डिग्री के सामने 35 है, 21 है, तो ये कितना आ जाएगा? 28। भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना, 7 पंजे 35, 7 3 21, 7 चौक 28, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। 4 गुना 5 7 गुना है, 7 पंजे 35, 7 3 21, 7 चौक 28 28 आ गया। देखिए बच्चों मुझे निकालना है, ये साइड निकालनी है, मुझे क्यू आर पता करना है, सेमी सर्कल की त्रिज्या निकालनी है। आपको यहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज, 3 दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, ये 21 है, ये 28 है, 35 है। ऊपर वाले समकोण त्रिभुज की तीनों साइड पता चल गई। तो ऊपर वाला त्रिभुज
और ये नीचे वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, सिमिलरिटी से हो जाएगा एक स्टेप में। आप बोलोगे सर कैसे सिमिलर है, हमें तो ना पल्ले पड़ता भाई। अगर मैं इस कोण को थीटा मानता हूं कि माना ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। कहीं से भी शुरू हो जाओ, माना ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो फिर से थीटा आ गया, ये फिर से थीटा आ गया। ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। देखो तीनों एंगल सेम है, थीटा 90, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मेरे प्यारे भाई। सिमिलरिटी लगा के मैं 1 सेकंड में आंसर निकाल सकता हूं। बताओ सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम होगा। या 90 डिग्री के सामने कितना है 2r, या 90 के सामने 2r है मेरे प्यारे भाई। यहां 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने 35 है, 35 बराबर बराबर। यहां एक ही चीज पता है मुझे, यहां थीटा के सामने 28 है, यहां इस त्रिभुज में नीचे वाले में थीटा के सामने 28 है, 28। ऊपर वाले ट्राइंगल में यहां थीटा, थीटा के सामने क्या है बेटा 21 है, थीटा के सामने 21 है। तो सिमिलरिटी से मैंने करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर कर दिया। आप बोलोगे सर बढ़िया बराबर करा आपने, ठीक है। तो देखिए ये 7 चौक 28 और ये 7 तिया 21, ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो स्मॉल आर आ जाएगा 35 दूनी 70/3। तो सेमी सर्कल की रेडियस 70/3 आ गई। 70 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 23.33, 23.33 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, जो कि यहां पर बी ऑप्शन सही है। समझ में आई बात? हाँ स्मिता, आप अपनी मर्जी से कैसा भी त्रिभुज ले सकते हैं, हमने एसीबी से ले लिया। जब सवाल में कुछ मेंशन ही नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बढ़िया, मजा आया मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो हाँ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन करवाया, अगला टाइप आपके सामने बनाएंगे। सवाल नंबर है 61। करो जी, मैं आपको समय देता हूं सोचने का, समझने का, करने का। बनाओ। हाँ जी आदित्य। सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें भाई, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ज्योमेट्री में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में एंगल एस 90 कैसे हुआ एक बार बता दीजिए। देखो बेटा सेमी सर्कल है, ये थ्योरम होते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में आप कहीं भी कोई कोण बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवृत्त में बन रहा है इसलिए 90 डिग्री है जी। बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी। अच्छे तरीके से हम आपको सवाल कराएंगे। बोला है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, एस टी की लंबाई बताओ। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, पूरी जो साइड है क्यू आर, क्यू से लेके आर तक ये 4 सेंटीमीटर है। आपको एस टी बताना है। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। फिर मेरे दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है ये क्यू आर पे, ये 90 डिग्री है। आपसे जो पूछा गया है ना मेरे प्यारे भाई, वो यहां पर आपसे एस टी की लंबाई पूछी गई है, करके बताएं जल्दी से। बहुत प्यारा सवाल। आप देखो भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन समांतर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको याद हो मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको थ्योरम पढ़ा रखी है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए, हाइपोटेनस पे, तो एडी से डीसी का जो रेशियो है, जो एडी से डीसी का जो रेशियो वो क्या होगा, एडी से डीसी का जो रेशियो होगा वो इन दोनों का स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर। कितने लोगों को याद है ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर? मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योमेट्री और के नोट्स जिसने अच्छे से बना लिए वो ज्योमेट्री सीख जाएगा, नोट्स बहुत अच्छे से, और उनका बार बार रिवीजन होना चाहिए।
अगर मैं आपसे कहूं कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है, मैं आपसे कहता हूं कि ये साइड 7 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री बी से हाइपोटेनस एसी पे परपेंडिकुलर डाला गया है ये बीडी, तो एडी से डीसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर। 5 स्क्वायर रेशियो 7 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 7 का स्क्वायर 49, 25 रेशियो 49, 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 7 का स्क्वायर 49। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बेसिक सी बात। तो यहां पर भी ऐसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे लंब डाला गया 90 डिग्री, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो पीएस से एसआर का रेशियो क्या होगा, 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 9 रेशियो 16 होगा कि नहीं होगा, 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 9 रेशियो 16 होगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं भाई, मुझे तो सवाल में एसटी निकालना है। आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, ये सिमिलरिटी है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बच्चों सिमिलरिटी है, मुझे एसटी की लंबाई निकालनी है। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम होगा। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई छोटे ट्राइंगल में लेंथ कितनी है 16, बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 16 9 25, ये 16 है ये 9 है, तो बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 16 जमा 9 25, तो छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये आएगा 16 अनुपात 25। ये छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग संगत भुजा इनका अनुपात ये होगा 16 अनुपात 25, ये 16 है और ये पूरा कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, अगर 25 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3/25। आपसे 16 की वैल्यू पूछी है, 16 की वैल्यू आएगी 16 गुणा 3/25, कितना आएगा 48/25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 16 3 48/25। थीटा 90 90 माइनस थीटा, आदित्य कह रहे दोनों सेम कैसे, दोनों थीटा कैसे। आदित्य मैंने मान लिया कि माना ये थीटा, ये 90 डिग्री है, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 ये थीटा, ये फिर से 90 डिग्री है, थीटा 90 है तो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। कई बार तो मैं बता चुका हूं आपको, ये करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत लॉजिकल सवाल, दो कंसेप्ट इसमें लगे, दो कंसेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाया गया। हाँ जी शिवानी, वो तो कल ही हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, बताएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 62, जल्दी से बनाओ, इसका क्या उत्तर है। आपके सामने चित्र दिया है, बोला एसी 40 है, बीसी 32 है, एफई 24 है, तो इस आयत का एरिया बताएं। आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, एसी की लंबाई 40 है, बीसी की लंबाई 32 है, बीसी 32 है मेरे प्यारे भाई। अच्छा एफई 24 है, एफ से लेके ई तक की लंबाई 24 है, 24 है। आपसे पूछा है आयत का, ये सी डी ई एफ आयत है, आयत का एरिया बताओ। अगर आयत का एरिया निकालना है तो आपको आयत की ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी एक्स, आयत की ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। बताओ जी, आसान सवाल है, कोई मुश्किल काम इस सवाल में नहीं है, फटाफट फटाफट करेंगे। हाँ जी देखो मेरे प्यारे भाई, अगर ये 24 है तो यहां से यहां तक ये लेंथ भी तो 24 होगी, 24 आप बोलोगे सर ये लेंथ भी तो 24 होगी, 24 होगी। ये पूरा 32 है तो कितना बचेगा 8, ये 8 बचेगा, 8 24 32। ये क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक आपको रेक्टेंगल की ये वाली भुजा नहीं मिल जाती, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये एंगल भी बच्चों 90 डिग्री है, ये एंगल भी स्टूडेंट 90 डिग्री है, दोनों ही 90 है। तो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल लग गया कि आप सिमिलरिटी से नहीं कर सकते, क्या आप सिमिलरिटी से नहीं निकाल सकते। भाई ये साइड एक्स है छोटे ट्राइंगल में, इसके करस्पॉन्डिंग ये 40 है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे दोस्तों 40 है बराबर। भाई छोटे ट्राइंगल में ये साइड 8 है, यहां से यहां तक 8 है, बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग ये पूरा 32 है, 8/32। आप बोलोगे हाँ जी सर, 8 से 32 4 बार जाएगा और 40 से 4 कट जाएगा 10 बार, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब ये वाली जो साइड है मेरे दोस्तों कितनी आ गई 10 आ गई, 10, ये साइड 10 आ गई। एरिया पूछा, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 24 की 10 में गुणा करेंगे, एरिया आ गया 240। यही सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन 240। बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं, मजा आया। सिमिलरिटी शाम, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड शाम करस्पॉन्डिंग साइड होती है, उनका अनुपात हमको बराबर करना है, ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 63, अब यहां से अगला कंसेप्ट आएगा। काफी सारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हुई क्योंकि उन्होंने रिवीजन ही नहीं किया। आप में से सच सच बताना, कितने बालक ऐसे जिन्होंने जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका सही से नोट्स बनाते हर एक कंसेप्ट का, कितने बालक हैं ऐसे। हमने आपको ज्योमेट्री पढ़ाया, अलजेब्रा पढ़ाया, त्रिकोणमिति पढ़ाया, आपने नोट्स बनाए इन सब चैप्टर के, जो मैं फॉर्मुला लिखवाता हूं, थ्योरी लिखवाता हूं, प्रूफ करवाता हूं, कंसेप्ट लिखवाता हूं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इनका आप नोट्स लिखते हो अपनी कॉपी में कहीं। वीडियो कितना भी हो बेटा, वीडियो तो एक साल बाद खत्म हो जाएगी, नोट्स ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रिवीजन कर सकते हो जल्दी जल्दी। नहीं कोमल, कितने बालक ऐसे हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो बहुत बड़ी गलती की आपने, नोट्स नहीं है तो ये जो बुक है हमारी मैथ्स कंसेप्ट की, इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। कम से कम इस बुक में सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी लिखी हुई है। और
आगे का पढ़ रहे अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पीछे का रिवीजन होना जरूरी है। जैसे ही समय मिला, जैसे ही खाली बैठे, नोट्स रखे सामने, रिवीजन कर लिया। रास्ते में जा रहे, नोट्स लेके चल रहे, रिवीजन कर लिया। रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रॉपर नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स नहीं बनाते मेरे दोस्तों तो दिक्कत होती है। अब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, उनका रिवीजन करते रहोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। बच्चे सिमिलरिटी भूल गए, आप बताओ कैसे काम चलेगा। चलो अगला कंसेप्ट मैं आपको कल बताऊंगा। पहले आप जितना भी आपने नोट्स बनाया है, मैं आपसे बोलता हूं कि रात भर 2-3 घंटा बैठ के, रात में 2 से 3 घंटे बैठ के जितनी भी ज्योमेट्री है सिमिलरिटी के बाद की, उससे पहले की इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करके आना। जल्दी जल्दी रिवीजन करके आना, तो ही आप आगे की चीज को समझ पाओगे। पूरा रिवीजन करके आना। आपने नोट्स बनाए तो, नोट्स नहीं बनाए तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा जिंदगी भर। ठीक है, कल रिवीजन करके आना। आगे कंसेप्ट जो मैं कल समझाऊंगा। दिक्कत हो रही है अभी आपको पढ़ने में कि आप रिवीजन ही नहीं करते हो। कल मिलेंगे हम।